नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी आवाज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आज हम बात करेंगे देश के अन्नदाताओं के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे देश के कृषियों के बारे में, देश के किसानों के बारे में। जिस तरीके से आप सड़क पर और संसद में किसान आंदोलन की चर्चाएं देख रहे हैं, किसान आंदोलन देख रहे हैं, और किस तरीके से पुलिस जो है किसानों के साथ बर्ताव कर रही है, किसानों को जेल में डाल रही है, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। क्या केंद्र में बैठी भाजपा सरकार किसानों के समर्थन में कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है? क्या केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं किसी पेच में फंसी हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक हमारे देश में तीसरी बार किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन में पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको रोका जा रहा है, उनको हर बॉर्डर पर रोका जा रहा है। और हरियाणा किसानों की बात करें तो हरियाणा किसान इस आंदोलन की मांगों के समर्थन में तो है, लेकिन आंदोलन के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या ऐसे कुछ तथ्य हैं जो आपका जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार किसी भी फैसले पर नहीं आ पा रही है, जबकि किसानों की समस्या एक गंभीर समस्या इस देश में है। हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत जो है WTO का एक अहम हिस्सा है, एक अहम सदस्य, यानी कि WTO एक ऐसा संगठन है जो विश्व व्यापारिक संगठन कहलाता है और जिसकी शर्तों पर भारत जो है हस्ताक्षर कर चुका है। और बिना WTO की नियमों का उल्लंघन करे जो केंद्र सरकार है वो MSP की गारंटी किसानों को नहीं दे सकती, क्योंकि WTO ने अपनी शर्तों में ये साफ लिख रखा है कि वो किसानों को सब्सिडी तो दे सकती है, लेकिन फसलों पर, सभी फसलों पर MSP नहीं दे सकती। यानी कि अगर केंद्र सरकार को किसानों की मांगे माननी पड़ी, MSP सभी फसलों पर देना पड़ा, तो सबसे पहले WTO की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 246 में कृषि का जो है प्रावधान है, यानी कि 246 के अंदर ही कृषि के जितने भी मुद्दे वो आते हैं। तो अगर हम बात करें कृषियों की, तो कृषि प्रधान जो मुद्दा है वो राज्य सरकार के अंदर आता है। अगर केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं वो संवैधानिक उल्लंघन होगा। इस तरीके से भी सरकार का जो पेच है वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी तरफ अगर हम देखें सरकारों की चीजें, एक तरफ जो किसान है वो सभी फसलों पर MSP मांग रहे, लेकिन सरकार कुछ ही फसलों पर MSP देना चाहती है, और उसमें भी किसानों का जो कहना है कि जितनी वो लागत लगा रहे हैं कम से कम 50% अधिक उनको मिले। यानी कि किसानों ने बिल्कुल ये बात पहले भी साफ की है, पहले आंदोलन में, कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के माध्यम से जो है फॉर्मूला जो लगाया जाए, यानी कि एक स्वामीनाथन रिपोर्ट ही ऐसी रिपोर्ट है जिसमें किसानों को लेकर और उनकी जो लागत है उसको लेकर सही तरीके से एक आंकलन किया गया। लेकिन आज की महंगाई के हिसाब से किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में कुछ प्रावधान किए जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर फॉर्मूला ये कि अगर किसान कुछ लागत लगाता है तो लागत में उससे 50% अधिक जो है राशि मिले, ताकि जो उसकी लागत है वो भी रिकवर हो जाए और जो उसका मेहनताना है, जो उसका समय है, वो भी रिकवर हो जाए। वो स्वामीनाथन रिपोर्ट, स्वामीनाथन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। इसीलिए जो किसान है, किसान संगठन है, वो ये मांग कर रहे हैं लगातार कि MSP सभी फसलों पर लागू की जाए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो केंद्र सरकार को अगर MSP लागू करनी है तो उनको सबसे पहले WTO की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, जो कि जो है केंद्र सरकार यानी कि भाजपा नहीं छोड़ सकती है, भारत नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इससे भी देश को बहुत बड़ा नुकसान है। तो आखिरकार कैसे केंद्र सरकार किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? अगर दूसरी तरफ बात करें, पंजाब से जो है ये आंदोलन इस बार शुरू हुआ है और उनकी किसानों की कुल मिलाकर 12 मांगे हैं। उन मांगों में पुरानी मांगे भी है और वो मांगे भी है कि जो ग्रेटर नोएडा की कुछ जमीन जो है सरकार ने ले ली थी, उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी वो सरकारों ने पिछले दोनों आंदोलन में वादा किया था, अभी तक नहीं मिला है। किसान आंदोलन में जितने भी परिवार के लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा मिलना था, वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो आखिरकार केंद्र सरकार चाहती क्या है, यही किसानों का मुद्दा है। अगर हम बात करें
पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी किसानों के साथ जो है कोऑपरेट करती नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें अपने देश के राष्ट्रपति की, यानी कि धनखड़ जी की, तो धनखड़ जी कहीं ना कहीं किसानों के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग भी की है कि किसानों की जो मांगे हैं उन पर टेबल पर चर्चा होनी चाहिए। अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में तो सब कुछ सही चल रहा है, हमारे राज्य के किसान तो बिल्कुल खुश है और राज्य को ही, पंजाब के मुख्यमंत्री को ही अपने राज्य के किसानों की समस्या को सुलझाना चाहिए। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कृषि का जो मुद्दा है वो राज्य के अंदर ही आता है 246 अनुच्छेद के अनुसार, लेकिन जो अहम फैसले हैं, जो योजनाएं हैं और जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास ही है। केंद्र सरकार ही नए बिल लाकर जो है योजना लागू कर सकती है। कुल मिलाकर अभी किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए सभी फसलों पर, कोई भी फसल ऐसी ना हो जिस पर गारंटी को रोका जाए। दूसरा जो है मुआवजा जो है, जो सरकार ने जमीन किसानों के लिए उसका मुआवजा दिया जाए। जिन परिवार के किसानों की मौत हुई है उनका जो मुआवजा रोका हुआ वो उनको दिया जाए। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये किसानों की हैं, लेकिन केंद्र सरकार के जो पेज हैं वो WTO से फंसते नजर आ रहे हैं, संविधान से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार केंद्र सरकार किसी फैसले पर कैसे आएगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।